दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है ये। इसमें गिवन है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। अब इसमें s दिया है ना, यानी कि s इनका दिया है, जो n दे रखा है ना 8, यानी ये s8 दिया हुआ है आपको, और आपको d निकालना है। तो मैंने बताया था आपको अपने लास्ट वीडियो में कि आपके पास दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक an का होता है और एक sn का होता है। तो इन्हीं से आपका सवाल की शुरुआत की जाती है। यहाँ आपको sn का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहीं से इस सम को स्टार्ट किया जाएगा। तो इसमें sn दिया हुआ है आपको 192 और n दिया है इसमें 8, तो यानी कि ये है आपका s8। पहले मैं sn लिख लेता हूँ 192, ये s8 है आपका 192। तो s8 क्या हो जाता है, sn का फॉर्मूला होता है n/2 यानी 8/2, 2a, a आपका 3 है यहाँ पे, प्लस n-1, n-1 का मतलब है 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो गया, और d आपको निकालना है, d की वैल्यू d रखेंगे, इज इक्वल टू 192। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपका सिंपल d आ जाएगा। देखिए पहले तो 8/2 होके 4 हो गया आपका, ब्रैकेट में 2 3 जा 6 हो गया, प्लस और ये 7d हो गया, इज इक्वल टू 192। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ 6 + 7d बच जाएगा। 192 के डिवाइड में 4 आ गया। 192 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4 4 जा 16, 3 ये 2, और 4 8 जा 32, तो 48 आ गई इसकी वैल्यू। अब d को अकेला छोड़ेंगे यहाँ पे, 7d को, और 48 अपनी जगह पे है, और इसके पास जो +6 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसमें से 6 माइनस किया तो ये आ गया आपका 42, यानी कि 7d इज इक्वल टू 42। तो d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 42, ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व होकर d की वैल्यू आ गई आपकी 6। बस इसमें आपको d ही निकालना था, d इसमें आपका 6 आ गया। चलिए 9th पार्ट करते हैं इसका, सॉरी 9th तो यही है, 10th करते हैं। 10th में आपको दिया है l इज इक्वल टू 28। l का मतलब होता है किसी AP की लास्ट टर्म, जैसे कि शुरुआत a से होती है, a1 a2, ऐसे l जो होता है ना, l को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। और s दिया है 144, s माने सम, जितने भी इस AP के अंदर हैं उन सब का जो सम है वो 144 है, और n इस क्वेश्चन में आपका 9 है, यानी कि ये जो s दिया है ये s9 है। आपको a निकालना है, तो आपको लास्ट टर्म दे रखी है, आपको sn दिया हुआ है, और आपको a निकालना है। तो आपको sn का फॉर्मूला बताया था मैंने, सबसे छोटा वाला जो फॉर्मूला है sn का, वो वाला इसके अंदर आप लगाएंगे, और ये हो जाएगा आपका sn का फॉर्मूला होता है n/2 और a + l, ये फॉर्मूला होता है। और ये दिया है आपको s9, यानी ये जो चीज़ है आपको s9 दे रखी है, s9 इज इक्वल टू 144। s में नीचे कुछ नहीं लगा ना, लेकिन n तो दिया है, यानी ये 9 टर्म्स का ही सम है, तो ये s9 है जो आपको दिया हुआ है 144। अब s9 का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें जब वैल्यू भरेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2, a आपको पता ही नहीं है, a तो निकालना है, a + l आपको मालूम है यहाँ पे 28, ये चीज़ आपको 144 के बराबर दे रखी है। इसे इवेल्यूएट करेंगे, आपका यहाँ से a आ जाएगा। तो पहले तो ये जो 9/2 है इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में है ना, ये आपका इधर चला जाएगा, यहाँ a + 28 बचेगा, ये 144। अब 9 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड में है, ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यही इक्वेशन का रूल होता है कि प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस तरफ जब इन्हें सॉल्व करेंगे
तो ये आपका 9 पे चला जाएगा, 9 1 जार और 16 9 जार 144 होता है, और यहाँ 16 2 जार 32 आ गया, 32 आ गई आपकी a प्लस 28 की वैल्यू। तो ये यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 32 में से ये जो प्लस 28 है माइनस हो जाएगा, ए आ गया आपका 4। ए ही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, ये आपके ए की वैल्यू। तो क्वेश्चन थर्ड के 10 पार्ट्स हैं, ये हो चुके हैं। 8 पार्ट्स इसके मैंने लास्ट वीडियो में डाले हैं और बाकी के 2 पार्ट्स इस वीडियो में डाल दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 4। क्वेश्चन 4 कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब लैंग्वेज को देखिए, हाउ मैनी टर्म्स यानी कि कितनी टर्म्स, तो इसका मतलब बनता है कितनी टर्म्स। अब कितनी का मतलब है n, तो आपको n निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी सब तो दिया ही हुआ है इसमें। देखिए a आपको दिया है क्वेश्चन में 9, d आप यहाँ से निकाल लेंगे 17 माइनस 9 8 आ गया, और सम दे रखा है 636 टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी ये SN दिया हुआ है आपको 636। तो हाउ मैनी टर्म्स यानी ये जो सम है ना ये कितनी टर्म्स का है, दैट मीन्स आपको n निकालना है। तो अब बताया था कि 2 ही फॉर्मूले होते हैं, AN या SN, वहीं से सवाल की शुरुआत होती है। तो आपको SN दिया हुआ है तो यहीं से आपके सम की शुरुआत होगी। तो SN आपको 636 दिया हुआ है, तो यहाँ से लेते हैं SN इज इक्वल टू 636। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, इट इज़ गिवन 636। इसमें वैल्यूज़ भरते हैं। n तो पता नहीं है आपको, n की वैल्यू निकालनी है, n/2 2 का 2, a है आपका 9 तो 9 प्लस n-1d, तो n-1 एज इट इज़ लिखेंगे और d आपका 8 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 636। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो n/2 बाहर है, अंदर आपके 2 टर्म्स हैं, देखिए दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लेते हैं पहले। ये n/2 है और यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया और यहाँ से 2 निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ तो बच गया आपका 9, यहाँ पे प्लस और ये n-1 और 4, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है ना, तो यहाँ पे आपका 4 बच गया, इज इक्वल टू 636। अब ये बाहर जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में, ये आपके कट जाएंगे, तो बाहर रह गया n, और ब्रैकेट के अंदर अब आप इस ब्रैकेट को ना ये वाले को खोल लीजिए, तो ये 9 प्लस 4 9 4 9 ज़ार 4 9 सॉरी n है ये 4n, और 4 1 ज़ार 4 यानी -4 इज इक्वल टू 636। n को एज इट इज़ रहने दीजिए, 4n इससे पहले लिख लें, और 9 - 4 बन गया आपका प्लस का 5 इज इक्वल टू 636। इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपका 4n² और 5n ज़ार 5n, और 636 आपका इधर आ जाएगा माइनस में, इधर बचा आपका 0, और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसे मैं आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर देता हूँ सॉल्व, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। उसके लिए पहले d निकालते हैं, आपको पता है, तो इसमें ABC हैं आपके, A है आपका 4 और B है इसमें आपका 5 और C है इसके अंदर आपका -636। ये देखिए ये ABC होते हैं ना, x² का कोफिशिएंट A, x का कोफिशिएंट B, और जो अकेला नंबर होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, इसे C बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए पहले d निकालते हैं,
और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है। वैल्यू भरते हैं इसके अंदर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका 4 और सी है माइनस 636। सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये माइनस और माइनस मिलके आपका प्लस हो गया, और 4 4 ज़ा 16 और 16 को 636 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ करते हैं 636 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 36 37 38 मल्टीप्लाई और 1 से करेंगे तो 636, 6 3 और ये 6, तो 6 आया, 7 आया, 8 9 8 3 11 और ये 10 10176। इन्हें प्लस करेंगे, इसमें 25 प्लस करते हैं तो ये आएगा आपका 1 और ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 और ये 1, 10201। ये आपके डी की वैल्यू आ गई है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे वेरिएबल n है आपका तो n निकलेगा, वहाँ तो हम x लिखते थे ना क्योंकि वहाँ पे x होता था। अब इक्वेशन में अगर n है तो आप n लिखेंगे क्योंकि आपका n ही तो निकल के आएगा। n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू भरते हैं, b है आपका 5 तो यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में d, d की वैल्यू है 10201 अपॉन में 2a, a है आपका 4। फर्दर सॉल्व किया तो ये आया आपका -5 प्लस माइनस, अब अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको 10201 का। स्क्वायर रूट इसका निकाल देते हैं डिवीज़न मेथड से। आपने 8th क्लास में किया है डिवीज़न मेथड। देखिए पीछे से पेयर बनाते हैं ऐसे, ये एक पेयर, ये एक पेयर, जो अकेला नंबर रहेगा ना ये अकेला पेयर माना जाता है, इसे पेयर मानते हैं। अब मुझे ऐसा नंबर देखना है यहाँ पे और यहाँ पे जो मिलके ये आ जाए, तो 1 1 ज़ार 1 आ गया। अब ऊपर से पूरा एक पेयर उतरता है, ये तो 1 1 0 हो गया, ऊपर से पेयर उतारा तो ये 0 2 आ गया। यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 में 1 को ही जोड़ना है, ये 1s प्लेस पे है ना। अगर यहाँ 2 होता और 1 होता तो 21 में 1 जोड़ते तो 22 आ जाता, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे कुछ लेना है आपको और यहाँ पे कुछ लेना है ताकि ये आ जाए, ये इससे छोटा आ जाए। अब अगर आप 1 भी लेते हैं ना तो 21 1 ज़ार 21 हो जाएगा, लेकिन ये तो 21 भी नहीं है, उससे छोटा है। तो जब ऐसा होता है तो आप 0 से करते हैं, तो 20 0 ज़ार 0 माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से पूरा पेयर उतर गया, यानी कि 0 और 1 यहाँ आ गया। अब मैंने बताया था कि जो 1s होता है वो जोड़ देते हैं अगला नंबर बनाने के लिए, तो आपको 20 में पीछे का 0 जोड़ देना है, तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 20 आएगा। अब यहाँ पे कुछ लेना है और यहाँ पे कुछ लेना है, ऐसा नंबर लेना है ताकि आपका ये आ जाए। तो सिंपल आ रहा है, अगर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ तो 201 हो गया और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 201 आ गया, तो मेरा ये पूरा चला गया। और ये जो ऊपर आया है ये मेरा स्क्वायर रूट आ गया, ये 101 आ गया अपॉन में 2 4 ज़ार 8। अब -5 एक बार मैं प्लस लूँगा 100 को अपॉन 8 और एक बार मैं माइनस के साथ लूँगा। इन्हें जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 96 प्लस का 96 आएगा अपॉन में 8। तो सॉल्व करके 12 8 ज़ार 12 के टेबल से कट रहा है ये, 12 8 ज़ार 96 होता है, तो 12 आ गया आपका। तो एक n तो आया आपका 12, दूसरा क्या आएगा, ये माइनस और माइनस है ना, तो ये आपके ऐड हो जाएंगे, यानी -106 बाय 8।
तो अब इसे कुछ भी सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि n क्या होता है, एक प्लेस होती है ना, प्लेस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, वो काउंटिंग नंबर होता है। तो इसमें जो n आया आपका वो 12 आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपका 5। क्वेश्चन 5 में कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी की फर्स्ट टर्म 5 है, यानी कि A1 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, और उसकी जो लास्ट टर्म है वो 45 है। लास्ट टर्म को L बोलते हैं ना, ये आपका 45 है। एंड द सम इज 400, और जो सम है वो आपका 400 है, तो S इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n निकालना है आपको, तो n क्वेश्चन मार्क, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, यानी कि d भी निकालना है आपको। तो a दिया है, l दिया है, s दिया है, आपको n और d निकालने हैं। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा है, दो ही चीज़ होती है, मैंने बताई ना, an से शुरुआत होती है सवाल की, या फिर आपका sn से शुरुआत होती है। तो इसमें आपको sn दिया है, यानी कि सम 400, तो यहीं से शुरुआत होगी क्वेश्चन की। अब L इज इक्वल टू 45 है, तो ये लास्ट टर्म हुई 45, और A आपका 5 है। अब एक फॉर्मूला होता है SN का, जो छोटा वाला मैंने बताया आपको, n/2 A प्लस L। तो जब आप इसमें A और L की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका तो n डायरेक्ट आ जाएगा, और SN आपको दिया हुआ है यहाँ पे 400, तो यानी SN आपको गिवन है 400। ये फॉर्मूला मैंने लिखा, SN आपको 400 गिवन है, तो अब SN का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे n/2 A प्लस L इज इक्वल टू 400 आपको दिया है। वैल्यू पुट करते हैं, n/2 A का मतलब है आपकी फर्स्ट टर्म जो कि A1 है, A1 बोले या A बोले A की बात है, ये आपका 5 है, और L यानी कि आपकी लास्ट टर्म 45 है, ये इज इक्वल टू 400 के बराबर है। अब n/2 और ब्रैकेट में बन गया आपका 50 इज इक्वल टू 400। ये 52 से कट गया क्योंकि प्रोडक्ट में है, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 2 इससे कट गया, तो ये आपका n इंटू 25 आ गया इज इक्वल टू 400। अब n निकालने के लिए ये जो 25 मल्टीप्लाई में है, ये 400 के इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके इसमें आ गया n आपका 16 आ गया। ओरली कर सकते हैं आप, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, आपको पता है 100 के अंदर 425 होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, 4 4 जा 16, जस्ट ऐसे कर लेते हैं ओरल, तो n16 आ गया। अब n16 आ गया, लेकिन आपको d भी निकालना है। अब d कैसे निकलेगा आपका, d देखते हैं आप इसमें किस फॉर्मूले में लगा सकते हैं। n16 आ गया आपका, तो a16 निकाल लें अगर हम, तो d आ जाएगा। a है हमें दे रखा है, रहने दे लो, तो हम a16 निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म जो है ना 45 है। अब लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म आपकी a n तो होगी, यानी कि a16, n16 आया, तो यानी ये जो AP चल रही है आपकी, इसके अंदर यहाँ पे लास्ट में आपका 16वीं जगह पे, यानी जो a16 है ना वो लास्ट टर्म है, और यहाँ लास्ट टर्म आपको गिवन है 45, तो यानी a16 आपको 45 गिवन है। अब a16 होता है आपका a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू आपको पता है 5 प्लस 15, d आपने अभी अभी निकाला है 16। सॉरी, d तो आपको निकालना है,
ये एन है आपका, डी तो आपको निकालना है, तो डी की जगह खाली छोड़ेंगे आप, इज इक्वल टू 45। तो 15D कितना हो गया, ये 45 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 15D आ गया आपका 40, और D आ गया आपका 40/15। ये फर्दर कट गए, 5 से कट गया, 5 8 पे, और ये 5 से 3 पे, तो D आ गया आपका 8/3। तो आपका N भी आ गया और आपका D भी आ गया। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं अब। क्वेश्चन 6 में कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी, A होती है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 17, एंड लास्ट टर्म 350। लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं, ये आपका 350 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि यहाँ फर्स्ट लिखा है और फिर लास्ट लिखा है, तो जो नंबर पहले लिखा है ना वो फर्स्ट के लिए है, और जो नंबर आगे लिखा है वो आपका लास्ट के लिए है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, आपको डी भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, कितनी का मतलब है n कितना है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम कितना है, यानी कि SN भी निकालना है आपको। तो A दिया है, L दिया है और D दिया है, N और SN निकालना है आपको। अब इसमें फॉर्मूला आप अपना वही लगाएंगे, छोटे वाला फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 A + L। ये वाला फॉर्मूला आप इसके अंदर यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक काम करेंगे कि आपका जो 350 दिया हुआ है, इसको आप, लास्ट टर्म है ना ये, इसे आप nth टर्म मान लें। nth टर्म मान लेंगे तो आपका यहाँ से n आ जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेट an इज 350, यानी ये आपकी जो लास्ट टर्म है इसे आपने an मान लिया। अब an होता है आपका, an इज इक्वल टू 35 ले लिया, और an होता है a + n-1d इज इक्वल टू 350। अब इनमें वैल्यू भरिए जो आपको पता है। D आपको मालूम है, A आपको मालूम है, A की जगह 7 भरेंगे, n- ऐसा ही रहेगा, और D की जगह लिख लेंगे आप 9 इज इक्वल टू 350। अब n-1 और 9 एज इट इज, और ये 17 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 350 - 17। तो n-1 इंटू 9, 350 में से 17 माइनस किया तो ये आ गया आपका 333। अब n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 जो है मल्टीप्लाई में, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, और इसे डिवाइड करके क्या आएगा, इसे डिवाइड करते हैं 333 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 3 = 27, और 6 और 3, 9 7 = 63, 37 पे पूरा चला गया आपका ये। तो n-1 37 आया, तो n कितना आएगा 37 में, ये जो -1 इधर है ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 38। अब इस फॉर्मूले में आप अपना n की वैल्यू पुट करेंगे और आपका SN आ जाएगा, क्योंकि आपको n निकालना था और SN, तो n तो इससे आ गया, आपने अपनी जो लास्ट टर्म है इसको an मान लिया और इसमें वैल्यू पुट करके आपने n निकाल दिया, तो n तो 38 आ गया। दूसरी चीज़ है आपकी SN इस फॉर्मूले से निकलेगी, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो n की जगह लिखना है आपको 38, तो S38 निकालना है, तो 38/2, A मतलब फर्स्ट टर्म, ये 17 दे रखी है, प्लस L मतलब लास्ट टर्म, ये आपको 350 दे रखी है। इसे सॉल्व करते हैं, 38 को 2 से डिवाइड करके आपका 19 आएगा,
और ब्रैकेट में 367, अब इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 7 9 63, 6 54 60 27 34 27 33 आएगा। मल्टीप्लाई इसको 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा आपका 7 6 और 3, ये 3 आ गया, ये 7, ये 9 आ गया और ये आपका 6 6 9 7 3। तो ये आपका SN आ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब 7th। सेवंथ क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी आपको S22 निकालना है ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7, जिसमें आपको D दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म यानी कि A22 आपको 149 दे रखी है। तो S22 निकालना है, D दिया हुआ है और A22 दिया है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ हर क्वेश्चन में कि आपके पास दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो AN का या फिर SN का। अब जो भी आपको दे रखा हो ना, जिसकी वैल्यू आपको शुरुआत सवाल की वहीं से करनी होती है। तो आपको AN दिया है ना, तो इसी से शुरुआत करेंगे पहले, तो यहीं से आपके सॉल्यूशन आएगा। तो AN A22 ये आपको गिवन है 149। A22 होता है आपका A प्लस 21D, जितना N में होता है ना D में उसमें कम हो जाता है, क्योंकि N-1 होता है ना फॉर्मूले में 149। अब A और D में से आपको किसकी वैल्यू दे रखी है 7 की, तो 7 लगा लेंगे यहाँ पे। A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। अब A तो यही रहेगा और 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 21 7 ज़ार हो गया, ये 7 7 2 ज़ार 14, 147 इज इक्वल टू 149। अब A की वैल्यू आपको यहाँ से साफ दिख रही होगी, 149 में से ये जो प्लस का 147 है ये आपका माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब A पता चल गया आपको, A आपको पता है, D आपको पता है और N आपको पता है 22, तो आपको S22 निकालना है, यानी कि सिंपल अपना SN का फॉर्मूला लगाएंगे आप। अब यहाँ पे आप वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। छोटा फॉर्मूला तभी पॉसिबल होता है जब आपको फर्स्ट टर्म और आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, लेकिन इसमें आपको लास्ट टर्म तो नहीं दे रखी, आपको N दिया हुआ है। उसके लिए फिर आपको अपना ये जो मेन फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1D, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो S22 निकालना है आपको, तो N की जगह 22 लेंगे, तो यहाँ 22 ले लिया अपॉन 2 A की वैल्यू आपकी 2 आई है, प्लस N-1 यानी कि 22 माइनस 1, तो आप 22 माइनस 1 21 हो गया, और D की जगह आपका 7 ये दिया हुआ। सॉल्व किया, ये आपका 11 आ गया, और ब्रैकेट में आपका 2 2 ज़ार 4 आ गया, प्लस और 21 7 ज़ार अभी अभी किया था आपने 147, इनको प्लस किया 147 को, इसको D आपका 7 है, 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14। इसमें वैसे आप लास्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन कोई नहीं, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको N मतलब कि N22 है ना, तो A22 दे रखा है, तो मान लीजिए ये आपकी लास्ट टर्म ही है, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे इसके अंदर। चलिए मैं इससे भी कर देता हूँ, उससे भी कर दूंगा। 147 और 4 हो गया आपका 151।
151 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये आएगा आपका 1661। ये आपका S22 आ गया। अच्छा, मैं कह रहा था कि दूसरे फॉर्मूले को कैसे लगा सकते हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें जो आपको SN निकालना है ना, आपको वो AN भी दे रखा है, यानी कि आपको S22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स, और जो 22th टर्म है वो भी आपको उसमें आपके क्वेश्चन में दे रखी है, यानी ये आपकी लास्ट टर्म ही है। तो आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, दूसरा वाला। चलिए उससे भी करके देखते हैं कि आंसर सही आता है। तो S22 इज इक्वल टू n/2, और फर्स्ट टर्म आपकी है a यानी कि 2, और लास्ट टर्म आपकी है 149। तो ये आपका 11 आ गया, और 149 को जब 2 से जोड़ेंगे तो ये आपका 151 आ गया। देखिए दोनों चीज़ें सेम आ गई ना, तो इनका प्रोडक्ट भी आपका यही आएगा 1661। तो इसमें तो आपके दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं आपका 8th। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीच में आ गया। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, यानी आपको निकालना है S51 ऑफ एन AP whose सेकेंड टर्म का मतलब है A2 एंड थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना गिवन है 14 एंड 18। तो ये आपका 14 है और ये आपका 18 है रेस्पेक्टिवली, यानी सेकंड तो आपकी 14 है और थर्ड टर्म आपकी 18 है। आपको S1 निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं दे रखा आपको, A2 और A3 दे रखे हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से आपके A और D आएंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन है, मेरे को गिवन है A2 होता है आपका A + D और ये है 14 के बराबर। मुझे गिवन है A3 होता है आपका A + 2D और ये 18 के बराबर है। तो बन गई दो इक्वेशंस। एलिमिनेट करते हैं इनको, साइन चेंज कर दिया, A एलिमिनेट हो गया, यहाँ आपका -1D बच गया और यहाँ आपका -4 बच गया। तो D की वैल्यू आपकी -4 आ गई, सॉरी -4/-1 इज इक्वल टू 4 आ गई। तो D तो पता चल गया, अब A भी पता चलाना है आपको। तो A के लिए आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ। तो लैंग्वेज लिखूँगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इसमें भरता हूँ मैं A प्लस, और ये D की जगह मेरा 4 इज इक्वल टू 14। तो A आ गया मेरा 14 - 4, यानी A की वैल्यू आ गई 10। तो A मुझे मिल गया और D मुझे यहाँ पे मिल गया था 4, और N मुझे पता है 51। अब मुझे SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला होता है, इसमें आपको लास्ट टर्म कोई नहीं दे रखी ना, तो इसमें आपका मेन वाला फॉर्मूला लगेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला। SN होता है आपका n/2 2A + n-1D। N की जगह 51 है, यानी S51 निकालना है आपको। तो यहाँ 51/2 ब्रैकेट में 2, A की जगह आपका 10 प्लस n-1, यानी कि n में से 1 कम, और n है आपका 51, तो यहाँ आपका 50 हो जाएगा। डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने, और D की जगह आपका 4। सॉल्व करते हैं, 51/2 ये आपका 20 हो गया, ये आपका 200 हो गया। 51/2 ब्रैकेट में 220 हो गया। ये 220 2 से कट गया पूरा, 2 पे 1 पे, और ये 110 पे। तो 51 × 110 फाइनल आ गया। इनका आप प्रोडक्ट करेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ओरल कैसे करते हैं। 0 का तो 0 ले लिया, और जब 51 को 11 से करेंगे
तो यहाँ 51 आएगा, यहाँ 51 आएगा, 1 6 और 5, 561 और ये 0। ये आपका S51 आ गया। यही आपका आंसर है। S51 इज इक्वल टू 5610। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये आपके 8 सम्स हो चुके हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।